नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हूँ पतंजलि के औषधि उद्यान में, जो कि रुड़की और हरिद्वार के हाईवे के मध्य में है। ये है पतंजलि औषधि उद्यान। और इस औषधि उद्यान में बड़े बड़े राजनेताओं ने अपने हाथों से कुछ पौधों को रोपित किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रोपित पौधा है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में एक गुफा भी है, जिसको ज्ञान गुहा बोलते हैं, केव ऑफ नॉलेज। ये राष्ट्र ऋषि ज्ञान गुहा श्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है। और ये गुफा का द्वार है। बहुत ही सुंदर गुफा है। इसमें प्राचीन काल में जो बीमारियों को ठीक करने की जो पद्धति थी, जिनको चिकित्सा पद्धति बोला जाता था, उसको यहाँ पर अच्छी तरह दर्शाया गया है। कुछ प्राचीन ये पात्र रखे हुए हैं, जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती थीं। ये वो पात्र हैं जिसमें दवाइयों को बनाया जाता था। इसमें बाबा रामदेव का भी चित्र है। सबसे पहले यहाँ पे धन्वंतरी, जो आयुर्वेदिक के जनक हैं, उनको इनके बारे में बताया गया है। ये है शून्य का चित्र है। वायु की मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, धारणा शक्ति है, ये लिंग मुद्रा है, वरुण मुद्रा है। इसमें हाथ की सभी मुद्राओं को दर्शाया गया है। सूर्य मुद्रा है, अपान वायु, अपान प्राण, पृथ्वी। इस गुफा में सभी हाथों की सभी मुद्राओं को दर्शाया गया है। बिल्कुल एक प्राकृतिक गुफा जैसी ही है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राचीन पद्धति में जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, जहाँ पे औषधियों को बनाया जाता था, वो सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। ये लौकी का कुछ एक पात्र है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल्स ये चमगादड़ लटक रहे हैं। आर्टिफिशियल्स हैं ये सभी पात्र रखे हुए हैं। प्राचीन पात्र हैं, धातुओं के पात्र हैं, पीतल के हैं, लोहे के हैं, और भी अन्य धातुओं के पात्र हैं। यहाँ पे एक ऋषि अपने शिष्यों को कुछ चिकित्सा पद्धति का ज्ञान दे रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ ये चित्र बने हुए हैं, जो कि चिकित्सा पद्धति का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद
प्राचीन समय में औषधियों का निर्माण कैसे किया जाता था और उनके संरक्षण की व्यावहारिक विधि क्या थी, इसमें ये ऋषि बना रहे हैं औषधि, इनको दर्शाया गया है। और इनके ये कुछ पात्र हैं, ये सारे आप चित्र देख सकते हैं। इसमें ये चूल्हा है जिसमें कुछ औषधियों को बनाया जा रहा है। ये यहाँ पे एक महिला हैं जो इमाम दस्ते में कुछ अपना औषधि निर्माण कर रही हैं। योग वैद्य द्वारा रोगी का परीक्षण और चिकित्सा कैसे किया जाता था, यहाँ पे ये महर्षि जो कि चिकित्सा पद्धति को जानते हैं, वो ज्वर का मापन कर रहे हैं। प्राचीन काल में आयुर्वेद अध्ययन एवं अध्यापन की व्यावहारिक विधि कैसी होती थी, ये यहाँ पे पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। यहाँ पे सभी वैद्य बैठे हुए हैं, उनके छात्र बैठे हुए हैं। यहाँ रोग मुक्ति हेतु 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, इनको दर्शाया गया है। गुफा बड़ी सुंदर है। बिल्कुल प्राचीन पद्धति से बनी हुई है। प्राचीनतम दिखाया गया है। ये चमगादड़ लटक रहे हैं। ये त्रिविध औषध है। यहाँ पे इनको भित्ति चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। त्रिदोष सिद्धांत है, इनको भी दर्शाया गया है। ये कटिबस्ती है जो कि पीठ पे कुछ औषधि रख के उसका उपचार किया जा रहा है। ये अभ्यंग है जो कि एक चिकित्सा पद्धति का अंग है। रक्त मोक्षण है। आयुर्वेदोक्त पंचकर्मा चिकित्सा विधि है। ये नस्य है जिसमें एक महिला वैद्य अपने महिला रोगी को नाक के द्वारा कुछ औषधि का पान करा रही हैं। ये शिरोधारा है जिसमें महिला वैद्य अपने रोगी को उसके रोगानुसार चिकित्सा दे रही हैं। उपनाह है। स्वेदन है। स्वेदन एक ऐसी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें वाष्प भरी हुई होती है या मशीनों के द्वारा वाष्प दी जाती है, उसको स्वेदन बोलते हैं। यहाँ पे एक भित्ति चित्र है और ये प्राणायाम की विधियाँ हैं। प्राणायाम की विधियों के द्वारा आप अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं। ये है अनुलोम विलोम। ये भी एक प्राणायाम की विधि है। यहाँ पर ऋषि भ्रामरी प्राणायाम को दिखा रहे हैं। बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाता है आप भित्ति चित्र के द्वारा जान सकते हैं। विपरीत करणी, ये योग की एक मुद्रा है। ध्यान है।
नवली क्रिया कैसे की जाती है, वमन धौती, ये यहाँ पर सारी क्रिया हैं जो कि योग और चिकित्सा को आपस में जोड़ती हैं और इस आयुर्वेद पद्धति से उनका इलाज किया जाता है। अब हम गुफा के बाहर निकल रहे हैं औषधि उद्यान में। विभिन्न तरह के यहाँ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं। ये एक लकड़ी की कुटी बनी हुई है जो कि जर्जर होके टूट गई है। इस औषधि उद्यान में एक पक्षी संरक्षण स्थान भी है जिसमें विभिन्न तरह के पक्षी हैं। आप यहाँ पे आके उनको देख सकते हैं, उनको फीड करा सकते हैं। इसमें कुछ आपको बतखें दिखाई दे रही हैं। ये बतख अपना दाना चुन रही है, खाना खा रही है। कुछ बतखें गर्मी से राहत पाने के लिए पानी के पास बैठी हुई हैं। विभिन्न तरह के पक्षी हैं यहाँ पे। अभी चूँकि गर्मी बहुत है इसलिए यहाँ पे आपको कम पक्षी देखने को मिल रहे हैं। शाम को यहाँ पर बहुत पक्षी आ जाते हैं। ये गर्मी से निजात पा रही हैं बतख। आप विभिन्न तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं। विभिन्न तरह के पेड़ों के मध्य में ये पक्षी बैठे हुए हैं। ये एक पक्षी है जो कि बहुत इनको गर्मी लग रही है, गर्मी से बेहाल है। कबूतर भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के पक्षी हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ हैं। अगर आपको समय मिले हरिद्वार जाते वक्त, अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो आप इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरेंगे। ये औषधि उद्यान आपको रुड़की और हरिद्वार के बीच में दिखाई देगा। पतंजलि विद्यापीठ के नाम से
उनकी 2 शाखाएं, पतंजलि विद्यापीठ 1, पतंजलि विद्यापीठ 2। तो उन दोनों के मध्य में ये स्थित है औषधि उद्यान। ये गूलर का पेड़ है। ये आप बहुत तरह तरह के पेड़ों को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर के। काफ़ी यहाँ वनस्पतियाँ हैं। विभिन्न तरह के यहाँ पे सुगंधित पुष्प भी हैं, वनस्पतियाँ हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं भी बनी हुई हैं। एक ये छोटी सी गुफा है जो कि दूसरे रास्ते से जोड़ी गई है। इस उद्यान के बीच में एक इस प्रकार का एक वृक्ष बनाया गया है। मानव निर्मित ये वृक्ष है जो कि आपको गुफा जैसा ही लगेगा। इसका नाम है वृक्ष निलयम ट्री हाउस। देखता हूँ इसके ऊपर जाने का रास्ता अगर खुला हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर है ये वृक्ष निलयम। ये चढ़ने का रास्ता है, आप सीढ़ियों के द्वारा चढ़ सकते हैं इस पर। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। इस वृक्ष निलयम के ऊपर जाके आप
इस संपूर्ण उद्यान को ऊपर से देख सकते हैं। सब वृक्षों को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। देखिए, आम का ये पौधा है जिस पर आम लगे हुए हैं। अब हम इससे भी ऊपर जाएंगे। ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये जाने के रास्ता सीढ़ियों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आप जब ऊपर आ जाएंगे तो आप इस उद्यान को ऊपर से देख सकेंगे। ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ है जो कि टूट गया है। यहाँ से आप उद्यान को ऊपर की ओर से देख सकते हैं और ये सामने से आपको पतंजलि का योग ग्राम दिख रहा है, पतंजलि वेलनेस सेंटर दिख रहा है, जहाँ पे व्यक्ति आकर के अपना प्राकृतिक उपचार कराते हैं। कितना सुंदर एवं विहंगम दृश्य प्रतीत हो रहा है। अब मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। ये पूरा जो गुफा है वृक्ष निलयम, एक वृक्ष है जिसके अंदर आप प्रवेश करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एक गुफा के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसे कुछ अलग तरह के डिज़ाइन के रेलिंग्स लगे हुए हैं इस पर, जो कि हैं तो सीमेंट के लेकिन आपको लकड़ियों जैसे दिखाई देंगे। इस पे एक झूला भी लगा हुआ है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा बैठने का बनाया गया है। काफ़ी लोग इधर घूमने आते हैं इस गार्डन को देखने के लिए। क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई का भी उत्तम व्यवस्था कर दी गई है, जिससे वृक्ष और पौधे सूखे नहीं। देखिए, काफ़ी लोग इधर बच्चे घूमने के लिए आते हैं।
आप यहाँ पे शुतुरमुर्ग देख सकते हैं। ये शुतुरमुर्ग पक्षी है या सारस हो सकता है। कृपया अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में लिखिए कौन सा पक्षी है। ये भी एक पक्षी है। ये पक्षी है, कृपया आप कमेंट में बताइए ये कौन सा पक्षी है। कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए बेचारा गर्मी से बेहाल है। इसके पानी और दाना की व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पे। बहुत विभिन्न तरह के पक्षी हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक तालाब भी बनाया गया है जो कि अभी सूखा है, इसमें पानी नहीं है अभी। यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हुए हैं, ये औषधीय पौधे लगे हुए हैं, उनके ऊपर उनका नाम भी लिखा गया है। ये अशोक ट्री है, आप देख सकते हैं। ये कुछ हर्ब्स हैं, वनस्पतियां हैं। मुझे तो ये तुलसी लग रही हैं, लवंग तुलसी लिखा भी हुआ है, लवंग तुलसी। ये कर्पूर तुलसी, यहाँ पर कुछ इस तरह का एक झरना भी बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ये झरना है। आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, झरने के अंदर। कुछ इस तरह का बनाया गया है झरना। आप एक प्रवेश द्वार से आ सकते हैं और निकास द्वार से निकल सकते हैं। ये देखिए झरना चल रहा है।
अच्छा लग रहा है। इस औषधि उद्यान के अंदर एक नर्सरी भी है, जहाँ पे सभी वनस्पतियों को, औषधीय पौधों को उगाया जाता है। और आपको बता दूं मैं, आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं नर्सरी में। ये फलोद्यान है, यहाँ पे फल लगे हुए हैं, आम के अभी फल लगे हुए हैं। ये पूरा बगीचा फलों का है। आप अलग अलग तरह के यहाँ पे फल देख सकते हैं, फलों के वृक्षों को देख सकते हैं। ये मुझे लग रहा है ये चीकू का है। ये अलग अलग तरह के यहाँ पे है। ये अनार का है, इसका अनार लग रहा है। अमरूद, छोटे छोटे अमरूद लग रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके विभिन्न तरह के फलों के वृक्षों को देख सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के फलों के वृक्ष हैं। ये नींबू है, ये करौंदे का वृक्ष है, यहाँ पे आप छोटे छोटे पौधों को आप ख़रीद सकते हैं। आप यहाँ पे इनकी रेट भी दे सकते हैं।
पौधे के पास उसकी रेट लिखी हुई है। ये हर श्रृंगार का पौधा है। सेब का पौधा, लंगड़ा आम, जंगल जलेबी, आम्रपाली, ये अलग अलग तरह के यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं। यहाँ पे नर्सरी भी बनाई गई है जो कि सामान्य व्यक्ति यहाँ से खरीद सकता है। ये चीकू का पेड़ है। यहाँ पर पौधों को तैयार किया जाता है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, कितना अच्छा रास्ता बनाया हुआ है, हरा भरा। यहाँ पर पौधों को तैयार किया जा रहा है। अलग अलग तरह के पौधे, पेड़, वनस्पतियाँ आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। ये विश्राम करने की जगह है जहाँ पे आप बैठ के विश्राम कर सकते हैं। एक शेड है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये मुझे लग रहा है ये अंगूर की इस पर बेल लटकी हुई है। ये आप अंगूर देख सकते हैं। ये देखिए अंगूर हैं ये। बहुत ही अच्छा सुंदर प्राकृतिक शेड बनाया गया है। ये अंगूर का भी है। ये यहाँ पर कुछ बांस आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये एक गुफ़ा है, आप देख सकते हैं। आप इस उद्यान में जब भी आप आएंगे, आपको लगेगा कि एक आप प्रकृति के साथ एक अलग क्षण महसूस करेंगे। ये वानर देवता हैं। ये नर्सरी है, यहाँ पे छोटे छोटे पौधों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ गुलाब के पौधे हैं और अन्य भी अच्छे अच्छे पौधे हैं। ये बहेड़ा का वृक्ष है। ये भी एक औषधि का वृक्ष है।